हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी खबर अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा में एक युवती की हत्या कर खेतों में उसका शव फेंका गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर गांव गदराना की मनप्रीत 2 दिन पहले लापता हुई थी और 2 युवकों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज हो गया है। सिरसा में युवती की हत्या करने के बाद खेतों में शव फेंका गया है। हरियाणा के सिरसा के कालांवाली थाना क्षेत्र के गांव गदराना के खेतों में बुधवार को एक युवती की लाश बरामद हुई है। युवती पिछले 2 दिनों से अपने घर से लापता थी और परिजन उसकी तलाश लगातार कर रहे थे। अब मृतक के भाई ने गांव के ही 2 युवकों के खिलाफ हत्या करने के आरोप लगाए हैं। कालांवाली थाना पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, चूँकि एक युवती जो 2 दिन पहले लापता होती है और अचानक उसकी खेतों से जो डेड बॉडी मिलती है। और गांव गदराना निवासी जो मनप्रीत कौर थी, उसका शव गांव गदराना के खेतों से बरामद हुआ है। शव मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया था, जिसके पश्चात कालांवाली थाना प्रभारी अमित बेनीवाल मौके पर पहुंचे। मृतका की पहचान होने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। इस मामले में मृतका के भाई के बयान के आधार पर गदराना के ही 2 युवकों के खिलाफ कालांवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सबसे बड़ी बात है, युवती के गले पर निशान मिले हैं, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा कर पाएगी। और जिन लोगों पर केस पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया उनको इन्वेस्टिगेशन में पुलिस शामिल करेगी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। युवती है जो बीती 7 फरवरी को रात को अपने घर से बाहर चली गई थी। हालांकि उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी के बारे में पुलिस को सूचित नहीं किया था। वे उसकी तलाश करते रहे। बुधवार सुबह उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी जो बेटी है उनका शव खेतों में पड़ा है, जिसके बाद उन मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान कर ली जाती है। मृतका के भाई ने आरोप लगाए हैं कि उसके गले पर निशान है, संभवतः उसका गला घोंटकर हत्या की गई। यानी कि ये आरोप है वो मृतका है उसके परिवार के लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मसले पर जांच में जुटी है। हत्या के कारणों की तलाश में अब पुलिस लगी है। और कालांवाली थाना के जांच अधिकारी गुरमुख सिंह के मुताबिक गांव गदराना के खेतों में युवती का शव बरामद हो गया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए नागरिक हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। मृतका के जो भाई हैं जीवन सिंह के बयान पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। हत्या के कारण क्या हैं, इसका पूरा पता जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। तो एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर सिरसा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, हत्या हो गई है। उसका जो शव है वो खेतों से बरामद कर लिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची थी, पूरी टीम। शव को कब्जे में लिया गया, उसकी पहचान की गई है। और जो मृतका का परिवार है उसकी तरफ से काफ़ी बड़े आरोप हैं, वो गांव के ही 2 युवकों पर लगाए गए हैं, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जहां पर जो थाना प्रभारी अमित बेनीवाल का कहना है कि पुलिस हर एंगल से जांच करेगी। क्या वाकई ही उसकी हत्या की गई है, किस इरादे से हत्या की गई है, क्या रंजिश थी परिवार की, या फिर वो किन स्थितियों में लापता हुई थी, क्या उसको किडनैप किसी तरीके से किया गया था, लड़की घर से बाहर कैसे गई, वो कितने बजे घर से बाहर निकली, क्या आखिरी वक्त में उसकी परिजनों से बात हो पाई थी, क्या घर पर कोई इस तरीके की बात हुई थी उसके बाहर जाने को, आखिर उसे क्यों विवश होना पड़ा कि वो घर से बाहर जा रही है। तमाम एंगल से पुलिस इस पर जांच करना चाहेगी और ये एक जांच का विषय है। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी सही मौत के कारण का पता चल पाएगा कि आखिर उस लड़की की मौत कैसे हुई है। लेकिन एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस इस पूरे मसले पर जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, कालांवाली, सिरसा। ओके, जैसे कल रात को आज सुबह की बात करते हैं तो एक कालांवाली जुरिस्डिक्शन में एक लड़की मृतका की नाश सरसों के खेत में पड़ी होना सूचना मिली थी। तो मौके पर जा कर के सारा मौके का निरीक्षण करके और फिर कार्रवाई अमल में लाई गई है। जो लड़की का भाई है उनका बयान हुआ है कि भाई इसका गला दबा करके हत्या करने का
आरोप लगाया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग और कुछ अभी पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम के बाद में जैसे भी रिपोर्ट आएगी वो आगामी उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम जांच की बात करें, क्या सामने आ रहा है? किस तरह का मर्डर का मामला आ रहा है? कोई प्रेम प्रसंग का भी कोई एपिसोड सामने आया है? अभी तो देखो इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट है, बाकी की जो कार्रवाई है वो लगभग पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे डिपेंड करेगी। जो बयान है लड़की के भाई के जो बयान है उसके ऊपर हमने पर्चा दर्ज किया है, मुकदमा दर्ज किया 302 IPC का। तो और बाकी की जो कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि कैसे गला दबाकर कैसे हत्या हुई है, कैसे हुआ है, वो सब बाद में पता चलेगा। कहाँ के खेत थे सर? ये तारवाना के खेत थे, वहाँ पे जो कालावाली जुरिस्डिक्शन में आता है वहाँ के खेत थे। और ये लड़की मतलब क्या वो जो मौके पे क्या मिला सर? कोई तथ्य सामने आए हैं? मौके पे जो भी चीज़ें हैं मतलब कपड़े वगैरह हैं वो लिए गए हैं, और बाकी जो भी हमारे एविडेंस वगैरह है वो पोस्टमार्टम में भी कलेक्ट किए जाएंगे, वो उसके बाद ही पता चलेगा। निशान भी मिले सर? हाँ है, गले पे निशान है, लेकिन वो किस तरह के मार्क्स हैं और किस चीज़ के मार्क्स हैं वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा। कोई आरोप लगाए हैं सर परिजनों ने किसी पे? आरोप लगाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पर्चा दर्ज किया गया है। तो जैसे ही इसमें कुछ डिस्क्लोज होता है, जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके बाद हम आपको बाकी बतलाएंगे। हुआ सर किसी के? पर्चा दर्ज हुआ है, बाई नेम हुआ है। हाँ जी, जो पर्चा दर्ज हुआ है वो बाई नेम ही दर्ज हुआ है। 2 आरोपी बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर हुआ है, ठीक है। तो उनसे भी जैसे बात तस्दीक और पूछताछ के बाद पता चलेगा कि कैसे क्या मतलब कैसे हत्या हुई है। कहाँ के वो 2 जो आरोपी हैं? वो गांव के ही बताए जा रहे हैं। हाँ सर, किस तरह के तहत मामला दर्ज किया है? 302 IPC और 3 SC ST एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। कर लिया